विष्णुपाद परमहंस प्रवेचिकाचार्य श्री भक्ति वेदांत स्वामी शील प्रभुपाद की, समस्त वैष्णवाचार्य वृंद की, श्री श्री गौर निताय की, श्री श्री राधा रमन बिहारी भगवान की, उपस्थित समस्त भक्त वृंद की, गुरु और गौरांग शील प्रभुपाद की।
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का स्वागत है। हम लोग आज चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 9 श्लोक संख्या 18 पर आज चर्चा करेंगे। तो आप लोग हमारे साथ साथ बोलिए, गति भरता प्रभु साक्षी निवास शरणं सुहृता प्रभवा प्रलया स्थानं निधानं बीजमव्ययम्। गतिभर्ता प्रभु साक्षी निवास शरणं सुहृता प्रभवा प्रलया स्थानं निधानं बीजमव्ययम्। गतिभर्ता प्रभु साक्षी निवास शरणं सुहृता प्रभवा प्रलया स्थानं निधानं बीजमव्ययम्। शब्दार्थ: गति लक्ष्य, भर्ता पालक, प्रभु भगवान, साक्षी गवाह, निवासः धाम, शरणं शरण, तो सुहृतः घनिष्ठ मित्र, प्रभव सृष्टि, प्रलय संहार, स्थानम भूमि स्थिति, निधानम आश्रय विश्राम स्थल, बीजम बीज कारण, अव्ययम अविनाशी। इस श्लोक का अर्थ तात्पर्य शील प्रभुपाद जी के द्वारा। शील प्रभुपाद की जय। मैं ही लक्ष्य, पालन करता, स्वामी, साक्षी, धाम, शरण स्थली तथा अत्यंत प्रिय मित्र हूँ। मैं सृष्टि तथा प्रलय, सबका आधार, आश्रय तथा अविनाशी बीज भी हूँ। तात्पर्य: गति का अर्थ है गंतव्य या लक्ष्य, जहाँ हम जाना चाहते हैं, लेकिन चरम लक्ष्य तो कृष्ण हैं। यद्यपि लोग इसे नहीं जानते। जो कृष्ण को नहीं जानता वह पथभ्रष्ट हो जाता है और उसकी तथाकथित प्रगति या तो आंशिक होती है या फिर भ्रमपूर्ण। ऐसे अनेक लोग हैं जो देवताओं को ही अपना लक्ष्य बनाते हैं और तदनुसार कठोर नियमों का पालन करते हुए चंद्रलोक, सूर्यलोक, इंद्रलोक, महरलोक जैसे विभिन्न लोकों को प्राप्त होते हैं। किंतु ये सारे लोक कृष्ण की ही सृष्टि होने के कारण कृष्ण हैं और नहीं भी हैं। ऐसे लोग भी कृष्ण की शक्ति की अभिव्यक्तियां होने के कारण कृष्ण हैं, किंतु वस्तुतः वे कृष्ण की अनुभूति की दिशा में सोपान का कार्य करते हैं। कृष्ण की विभिन्न शक्तियों तक पहुंचने का अर्थ अप्रत्यक्षतः कृष्ण तक पहुंचना है। अतः मनुष्य को चाहिए कि कृष्ण तक सीधे पहुंचे, क्योंकि इससे समय तथा शक्ति की बचत होगी।
उदाहरणार्थ, यदि किसी ऊंची इमारत की चोटी तक लिफ्ट के द्वारा पहुंचने की सुविधा हो तो फिर एक एक सीढ़ी करके ऊपर क्यों चढ़ा जाए? सब कुछ कृष्ण की शक्ति पर आश्रित है। अतः कृष्ण की शरण लिए बिना वस्तु का अस्तित्व नहीं हो सकता। कृष्ण परम शासक है क्योंकि सब कुछ उन्हीं का है और उन्हीं की शक्ति पर आश्रित है। प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित होने के कारण कृष्ण परम साक्षी है। हमारा घर, देश या लोक जहां हम रह रहे हैं, सब कुछ कृष्ण का है। शरण के लिए कृष्ण परम गंतव्य हैं। अतः मनुष्य को चाहिए कि अपनी रक्षा या अपने कष्टों के विनाश के लिए कृष्ण की शरण ग्रहण करे। हम चाहे जहां भी शरण लें, हमें जानना चाहिए कि हमारा आश्रय कोई जीवित शक्ति होनी चाहिए और कृष्ण परम जीव है। जो कि कृष्ण हमारी उत्पत्ति के कारण या हमारे परम पिता हैं, अतः उनसे बढ़कर न तो कोई मित्र हो सकता है, न शुभ चिंतक। कृष्ण सृष्टि के आदि उद्गम और प्रलय के पश्चात परम विश्राम स्थल हैं। अतः कृष्ण सभी कारणों के शाश्वत कारण हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश। श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं सावद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपीश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चने गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीत नामने। नमस्ते सारस्वतदेवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। तो आज का श्लोक बड़ा महत्वपूर्ण है। एक एक विषय पर हम लोग चर्चा करेंगे, एक एक शब्द पर चर्चा करेंगे कि भगवान बोल रहे हैं,
मैं ही लक्ष्य, पालनकर्ता, स्वामी, साक्षी, धाम, शरणस्थली तथा अत्यंत प्रिय मित्र हूँ। मैं सृष्टि तथा प्रलय, सबका आधार, आश्रय तथा अविनाशी बीज भी हूँ। तो वास्तव में भगवान बोल रहे हैं कि जो कुछ है सब कुछ भगवान श्री कृष्ण हैं। और इस श्लोक में शुरुआत ही भगवान बोल रहे हैं कि मैं ही लक्ष्य हूँ। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन का कुछ न कुछ लक्ष्य होता है, लेकिन वास्तविक लक्ष्य उसका क्या है, क्या लक्ष्य है मनुष्य जीवन का, वो परम लक्ष्य व्यक्ति जो नहीं जानता है, वो अपना मनुष्य जीवन छोटे मोटे लक्ष्यों पर केंद्रित करके अपना मनुष्य जीवन नष्ट कर देता है। क्योंकि हर व्यक्ति के जीवन का कोई न कोई लक्ष्य तो होता है, उसके जीवन में कोई न कोई लक्ष्य तो होता है। वो लक्ष्य सांसारिक हो सकता है, वो लक्ष्य संसार में विभिन्न प्रकार के भोगों को प्राप्त करने के लिए विशेष पद या विशेष स्थान हो सकता है, या वो लक्ष्य कई बार कोई व्यक्ति हो सकता है सांसारिक दृष्टि से। लेकिन वास्तव में व्यक्ति का जो परम लक्ष्य है, वो परम लक्ष्य स्वयं भगवान श्री कृष्ण है। तो जब व्यक्ति भगवान जो परम लक्ष्य हैं उनको लक्ष्य नहीं बनाता और उनको छोड़ करके अन्य बनाता है, तो वास्तव में उसके जीवन का उद्देश्य ही नष्ट हो जाता है। क्योंकि जो लक्ष्य है वही प्राप्त नहीं किया और सब कुछ प्राप्त कर लिया, तो क्या प्राप्त किया। तो मनुष्य जीवन का, क्योंकि मनुष्य जीवन बहुत जिम्मेदारी का जीवन है, बड़े भाग मानुष तन पावा, ये मनुष्य जीवन हमको मिल गया है। अभी हमको इतना जानना चाहिए कि उस मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है, हमको क्या प्राप्त करना है, कहाँ पहुंचना है। अगर हम संसार के छोटे मोटे लक्ष्य बनाएंगे तो संसार के छोटे मोटे सुखों के ही अधिकारी होंगे, और अगर हम परम लक्ष्य बनाएंगे तो परम सुख के अधिकारी होंगे। संसार में जब व्यक्ति छोटे गोल बनाता है, क्षणिक गोल बनाता है, तो व्यक्ति उस संसारी चेतना होने के कारण संसारिक लक्ष्य में फंस करके संसार के लक्ष्य को प्राप्त करने के बाद भी कुछ प्राप्त नहीं कर पाता। उसे प्राप्त हुआ प्रतीत होता है, लेकिन वास्तव में उस जीव को कुछ भी प्राप्त नहीं होता। जैसे अगर कोई व्यक्ति संसार में विभिन्न प्रकार के भोगों को लक्ष्य बनाता है, एक बड़े घर को लक्ष्य बनाता है, या कोई व्यक्ति किसी स्त्री को या पुरुष को लक्ष्य बनाता है, या संसार में किसी ऊंचे पद को लक्ष्य बनाता है, तो ये जो पद है, ये स्त्री या पुरुष है, या ये घर है, या ये जमीन है, ये लक्ष्य अगर पूरे हो भी गए, क्योंकि ये लक्ष्य भी पूरा होने के लिए बड़ी मेहनत मांगते हैं, बड़ा समर्पण मांगते हैं, बड़ी शरणागति मांगते हैं, और पूर्ण रूप से सांसारिक शरणागति लेकर के भी अगर कोई व्यक्ति संसार के किसी स्त्री या किसी पुरुष को, या संसार की भूमि को, या मकान को, या विभिन्न पदों को, उच्च पदों को प्राप्त कर लेता है, तब भी वो पद, वो स्त्री या पुरुष, या वो घर, या वो जमीन कब तक व्यक्ति के पास रहेगी। और मिलने के लिए बड़ी मेहनत है, बड़ा चिंतन है, बड़ा संघर्ष है, बड़ी गहरी शरणागति है। लेकिन अगर हम अपना परम लक्ष्य बनाएं, परम लक्ष्य भगवान श्री कृष्ण हैं, और अगर हमारे जीवन का परम लक्ष्य भगवान है और हमको भगवान मिलते हैं, तो हमारा मनुष्य जीवन सफल हो जाएगा, हमको सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन अगर संसार की ये पद, धन, स्त्री, पुरुष ये मिल भी गए, तो ये जीते जी ही छूट जाते हैं। मरने की तो बात है, वो फाइनल छूटते ही हैं।
जीते जी छूटते हैं। इसलिए हमको इस संसार के छोटे मोटे लक्ष्य पर अपने ध्यान को केंद्रित नहीं करना चाहिए। हमारा परम उद्देश्य भगवान के प्रेम को प्राप्त करना, भगवान को प्राप्त करना होना चाहिए। जीवन का परम लक्ष्य है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। जीव का परम लक्ष्य है, जीव मात्र का परम लक्ष्य है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति, भगवान की प्राप्ति। तो भगवान बोल रहे हैं कि मैं ही लक्ष्य हूं। तो अगर भक्तों ने भी कई बार वो भक्ति तो करते हैं, लेकिन वो उनके लक्ष्य कुछ और ही रहते हैं, सांसारिक लक्ष्य रहते हैं या छोटे मोटे विषयों को लेकर के, इंद्रिय तृप्ति को लेकर के लक्ष्य रहते हैं। लेकिन हमारा मूल लक्ष्य पर हमें ध्यान केंद्रित करना है कि वास्तव में हमारे परम लक्ष्य भगवान श्री कृष्ण हैं। और जब हमको लक्ष्य ध्यान रहेगा तभी लक्ष्य प्राप्त होगा। जैसे अर्जुन को जब उनके गुरु ने उनसे पूछा, सारे के सारे उनके शिष्य एक हरे पेड़ पर एक तोते पर, तोते की आंख पर निशाना लगा रहे थे, तो उनके गुरु ने पूछा प्रत्येक शिष्य से, तुमको क्या दिख रहा है? तो कोई बोल रहा था मुझे पेड़ दिख रहा है, पेड़ में तोता दिख रहा है, कोई कुछ बोल रहा था, कोई कुछ बोल रहा था, लेकिन अर्जुन बोलता है कि मुझे तोते की आंख दिख रही है। यानी उसको लक्ष्य स्पष्ट था। इसलिए लक्ष्य पर जब ध्यान केंद्रित होता है तो मन हमको भटका नहीं पाता। इसलिए हमारा लक्ष्य बिल्कुल निश्चित होना चाहिए, बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए। खास करके समस्त भक्तों को तो इतना बुद्धिमान होना चाहिए कि वो इस बात को जरूर समझें कि मेरे जीवन का मूल लक्ष्य भगवान है, भगवान श्री कृष्ण हैं। तो भगवान बोल रहे हैं कि मैं ही लक्ष्य हूं। और आगे बोलते हैं मैं ही पालन करता। और भगवान बोलते हैं कि मैं पालन करता हूं। संसार में कई बार भ्रमवश, भूलवश, अज्ञानवश हम ऐसा सोचते हैं कि हमारा पालन हमारे और बड़े लोग कर रहे हैं, या हम स्वयं कर रहे हैं, या हम संसार में अन्य लोगों का पालन कर रहे हैं। तो वास्तव में संसार भर का पालन करने वाला भगवान है। और चूंकि हमारे माता पिता, गुरुजन ये भगवान के प्रतिनिधि हैं, इसलिए ये भी पालन करने वाले हैं। माता पिता भगवान के प्रतिनिधि होने के कारण वो एक पालन की भूमिका जीव के जीवन में कुछ समय के लिए निभाते हैं। जब हम मनुष्य रूप धारण करके आते हैं या किसी भी योनि में आते हैं, किसी भी रूप में 84, तो कोई न कोई माता पिता होता है, और वो माता पिता भगवान का प्रतिनिधि है। तो भगवान के प्रतिनिधि होने के नाते वो माता पिता का फर्ज निभाता है और पालन करता है। आप अगर ध्यान से देखें, पालन करने वाला तो वास्तव में भगवान ही है। जैसे एक संसार का जीव, अगर हम स्वयं अपनी चेतना पर नजर डालें तो हम विषयों को भोगना चाहते हैं, स्वयं उससे तुष्ट होना चाहते हैं, स्वयं अपनी इंद्रिय तृप्ति करना चाहते हैं। लेकिन अगर हम लोगों के भी संतान होती है तो हम क्या सोचते हैं, उस संतान के प्रति एक विशेष स्नेह ईश्वरीय कृपा से उत्पन्न होता है और हम उसका पालन करते हैं। और मनुष्य को तो छोड़ो, मनुष्य तो फिर भी बुद्धिमान है। जो निम्न योनियां हैं, पशु है, उनको देखिए आप, पक्षी को देखिए कि वो पशु और पक्षी भी चूंकि माता पिता की भूमिका निभाते हैं तो वो भी भगवान के प्रतिनिधि हैं। और वो पशु पक्षी भी अपने बच्चों का भरण पोषण करते हैं, पालन करते हैं। तो वास्तव में पालन करने वाले भगवान श्री कृष्ण हैं। लेकिन हमको ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि पालन करने वाले तो भगवान हैं, तो ये माता पिता कौन होते हैं या ये गुरुजन कौन होते हैं। लेकिन वास्तविकता में भगवान पालन करने वाले,
लेकिन इस संसार में प्रत्यक्ष रूप से निधि के रूप में हमारे समक्ष के रूप में भगवान होते हैं और वो हमारा पालन करते हैं। लेकिन परम पालक, ये पालक हैं, लेकिन मेरे इसी जीवन के, ये जीवन जो हमको मिला है, मनुष्य जीवन हो या पशु जीवन हो, पशु जीवन के माता पिता हों या मनुष्य जीवन के माता पिता हों, ये केवल पालन करते हैं हमारा इस शरीर का ही, इस शरीर तक ही उनकी क्षमता है। लेकिन जन्म जन्मांतरों से पूरे ब्रह्मांड का पालन एकमात्र भगवान ही कर रहे हैं और भगवान ही ये पालन करने का भाव भगवान गुरु तथा माता पिता को देते हैं, जिससे गुरु अपने शिष्यों को तथा माता पिता अपने पुत्र पुत्रियों का पालन करते हैं। लेकिन परम पालक भगवान श्री कृष्ण है। तो भगवान बोल रहे हैं कि पालन करता मैं हूं। आगे बोलते हैं भगवान स्वामी, स्वामी मैं हूं। भगवान ही इस जगत के वास्तविक स्वामी हैं। स्वामी का मतलब है जो वास्तव में इस जगत का शासक है। शासक मतलब स्वामी, जो रक्षा करता है, जो मालिक है, जिसके इशारे पर सब कुछ होता है, वो स्वामी है, प्रभु है। तो भगवान बोलते हैं कि वास्तव में परम स्वामी मैं हूं। हम संसार में छोटे मोटे किसी वस्तु के स्वामी हो सकते हैं, लेकिन वास्तव में परम स्वामी भगवान श्री कृष्ण हैं, क्योंकि सब कुछ उन्हीं का है और उन्हीं की शक्ति पर आश्रित है। भगवान की शक्ति पर ही सब आश्रित है, इसलिए परम स्वामी भगवान श्री कृष्ण हैं। हम लोग अपने आप को स्वामी मानते हैं, लेकिन वास्तव में हम स्वामी नहीं हैं। क्योंकि हम स्वामी इसलिए नहीं हैं क्योंकि किसी भी चीज का स्वामित्व हम कुछ समय के लिए रख सकते हैं। हम सोच सकते हैं इस घर के हम स्वामी हैं, इस पत्नी या बच्चे के हम स्वामी हैं, या इन पशुओं के हम स्वामी हैं, लेकिन ये स्वामी कुछ समय के लिए हैं। ये हमेशा से भगवान के अधीन हैं। भगवान ही इनके परम स्वामी हैं। आगे भगवान बोलते हैं साक्षी, मैं ही परम साक्षी हूं। साक्षी का मतलब होता है साक्ष्य देने वाला, गवाही देने वाला कि हां मैंने देखा है इसको। मेरे प्रत्येक कर्मों के साक्षी भगवान हैं। परमात्मा रूप में भगवान हमारे हृदय में विराजमान हैं और इस जन्म नहीं, जन्म जन्मांतरों के साक्षी हैं, क्योंकि भगवान परम साक्षी हैं। इस संसार में हम कुछ के साक्षी हो सकते हैं, कुछ हमारे साक्षी हो सकते हैं, लेकिन वास्तव में परम साक्षी भगवान श्री कृष्ण हैं, जो हमारे हृदय में परमात्मा स्वरूप हैं और हमारे अनंत जन्म जन्मांतरों के समस्त पाप पुण्यों के साक्षी हैं। वो जानते हैं कि हमारा किस किस जन्म में हमने क्या क्या पाप किए हैं, किस किस जन्म में क्या क्या हमने पुण्य किए हैं, क्या अच्छा किया है, क्या बुरा किया है। इसके किसी भी स्थिति में हम ये ना सोचें कि नहीं भगवान हमको नहीं देख रहा। हर परिस्थिति में किसी भी स्थान पर कुछ भी हो, भगवान परम साक्षी है। भगवान सब जानते हैं, क्योंकि वो हमारी आत्मा की आत्मा है। आगे भगवान बोलते हैं मैं धाम हूं। धाम का मतलब होता है जिसमें हम निवास करते हैं। तो वास्तव में भगवान ही परम निवास है, चूंकि हम स्वयं ही नहीं, समस्त जीव, समस्त सब कुछ भगवान में ही स्थान पाए हुए, भगवान में ही निवास कर रहा है, भगवान में ही निवास कर रहे हैं हम। भगवान का जो विराट स्वरूप है, जिसमें अनंत ब्रह्मांड है, वो ब्रह्मांड भी, वो ग्रह भी, वो लोक भी भगवान में निवास कर रहे हैं। तो भगवान परम निवास हैं। आगे बोलते हैं भगवान
शरण स्थली भगवान ही वास्तविक शरण लेने योग्य हैं, क्योंकि इस संसार में अगर कोई व्यक्ति किसी की शरण लेता है तो वो व्यक्ति उसका शोषण करना चाहता है संसारी मानसिकता होने के कारण। लेकिन भगवान की शरण लेने पर व्यक्ति का कल्याण होता है। यहाँ तक कि भगवान का शत्रु भी, भगवान के जीवन भर अपराध करने वाला व्यक्ति भी, आसुरी स्वभाव, राक्षसी स्वभाव वाला व्यक्ति भी, कोई भी की शरण को क्षमा करते हैं और उसका कल्याण करते हैं। शरण लेने योग्य अगर कोई है तो वो है एकमात्र भगवान श्री कृष्ण, और भगवान श्री कृष्ण की ही शरण लेनी चाहिए। कई बार कुछ लोग देखते हैं संसार में, कई बार कुछ लोग किसी देवी देवता की शरण लेते हैं, या संसार के किसी व्यक्ति की शरण लेते हैं, या किसी धनवान व्यक्ति की या किसी नेता शरण लेते हैं, और वो सोचते हैं कि इनकी शरण लेने से हमारा सुरक्षा होगा या वे मेरा हित कर पाएंगे। लेकिन वास्तव में संसार में कोई भी व्यक्ति जब स्वयं की रक्षा नहीं कर सकता तो वो हमारी रक्षा का वचन कैसे दे सकता है। इसलिए हम सब लोगों को ये स्पष्ट सोच समझ लेना चाहिए कि एकमात्र शरण ग्रहण हमको भगवान की करनी चाहिए, क्योंकि भगवान वास्तव में एकमात्र शरण स्थली हैं जिनकी हम शरण ले सकते हैं। भगवान बोलते हैं सुहृदय, सुहृदय का मतलब है अत्यंत प्रिय मित्र, और भगवान हमारे अत्यंत प्रिय मित्र हैं। उनसे अच्छा मित्र न तो कोई है और न कभी होगा। वास्तविक मित्र, मित्र का मतलब होता है जब मित्र के साथ सहयोग करे, मित्र के विपरीत परिस्थिति में मित्र के साथ रहे और साथ निभाए। तो संसार में मित्र केवल सुखों के साथी होते हैं। जब आपके जीवन में सुख होगा, संपन्नता होगी, वैभव होगा, पद होगा, प्रतिष्ठा होगी, तो बहुत सारे लोग आपको मित्र बनाना चाहेंगे, और जो सांसारिक मित्र हैं वो मित्रता निभाना भी चाहेंगे, क्योंकि उनको संसार दिख रहा है, सुख दिख रहा है। तो इस संसार के जो मित्र हैं, तथाकथित जो मित्र हैं, वो केवल सुखों के साथी हैं। लेकिन संसार में भी सच्चा मित्र भगवान का प्रतिनिधि होता है, और वो सच्चा मित्र का साथी होता है। तो वास्तव में बोला गया है कि अगर किसी को सच्चा मित्र मिले तो वो बड़ा दुर्लभ है। लेकिन ये वास्तविकता है कि आज के इस स्वार्थमय जगत में एक सच्चा शाली लोगों को मिलता है जो भगवान का प्रतिनिधि स्वरूप है, और वो मित्र की विपरीत परिस्थितियों में हमेशा खड़ा होता है। सुख में हो न हो, लेकिन दुख में वो अवश्य खड़ा होगा। वो वास्तविक मित्र होता है। तो भगवान बोलते हैं मैं जीवात्माओं का परम मित्र। कैसे परम मित्र हैं? इस संसार में अगर कोई अच्छा मित्र मिल तो वो अपनी इस जीवन तक ही निभा पाएगा, और इस जीवन में भी कुछ समय तक ही निभा पाएगा अपनी सामर्थ्य और अपने विवेक के अनुसार। लेकिन भगवान जीवात्मा से जब जो उनकी मित्रता है वो अनंत जन्म जन्मांतरों की है। कितने क्लोज मित्र हैं भगवान, इसको हम समझ सकते हैं कठोपनिषद से, कि भगवान बोलते हैं मैं जीव के साथ रहता हूं और उसके हृदय में विराजमान हूं। जैसे एक पेड़ पर दो तोते बैठे हैं, एक फलों को खा रहा है और दूसरा साक्षी। तो अभी भगवान मैं साक्षी भी हूं, अभी हम लोगों ने चर्चा किया था। तो भगवान परम साक्षी हैं, वो हृदय में बैठे हैं और जीव के प्रत्येक कार्यकलाप को देख रहे हैं कि वो क्या कर रहा है।
वो क्या पाप कर रहा है, वो क्या पुण्य कर रहा है, वो क्या कर रहा है। जीव फलों की ओर मोहित है और परमात्मा अपने मित्र की ओर मोहित है। हम देख सकते हैं कि जब जीवात्मा अपने ही बुरे कृत्यों के कारण, पाप कर्मों के फलस्वरूप निम्न योनियों में जाता है, तो परमात्मा आत्मा से अपनी मित्रता निभाते हुए उन निम्न योनियों में भी उसके, यहां तक कि अगर हमको करना पड़ता है, निम्न योनि में जाना पड़ता है, पशु पक्षी बनना पड़ता है, तब भी भगवान उस नाली के कीड़े में भी साथ परमात्मा स्वरूप उसके परमात्मा, जैसे एक सच्चा मित्र अपने मित्र को कभी नहीं छोड़ता, किसी भी परिस्थिति में वो उसका साथ जीवन भर देता है। लेकिन उसकी क्षमता जीवन भर की है, लेकिन परब्रह्म परमात्मा ऐसे मित्र हैं कि हमारे जन्म जन्मांतरों में, विभिन्न योनियों में, किसी भी योनि में हम जाएं, भगवान हमारे साथ रहते हैं। तो वास्तव में भगवान हम मित्र हैं। आगे चर्चा है कि भगवान बोलते हैं मैं सृष्टि हूं। सृष्टि का मतलब हो गया। मैं प्रभवा, प्रभवा मतलब होता है व्यक्ति, यानी सृष्टि। तो संस्कृत प्रभवा का मतलब है सृष्टि, और सृष्टि का मतलब है ऐसा व्यक्ति जो उत्पत्ति का कारण है, एकमात्र समस्त चीजों को उत्पन्न करने के कारण है। ये प्रकट होते हैं और अनंत ब्रह्मांड उन्हीं में समा जाते हैं। तो भगवान ही समस्त सृष्टि, इस संसार में जो भी चीज का सृजन हुआ है उसका, तो भगवान बोलते हैं मैं ही सृष्टि तथा प्रलय, सृजन भी भगवान करते हैं और प्रलय भी भगवान करते हैं। हम जानते हैं कि महाविष्णु के रूप में भगवान कारणव सागर में लेटे हुए हैं, और जब वो श्वास लेते हैं तो अनंत ब्रह्मांड उनमें समा जाते हैं, और जब वो श्वास छोड़ते हैं तो अनंत ब्रह्मांड प्रकट हो जाते हैं। तो सृष्टि भी वही कर रहे हैं और प्रलय भी वही कर रहे हैं। सृष्टि जब करते हैं उस समय जीव जब निवास करता है, जीव जब उसमें रहता है उस सृष्टि में, तो उसको बोलते हैं निवास। और जब भगवान श्वास ले लेते हैं, अनंत ब्रह्मांड भगवान जाते हैं, जब विश्राम करता है उसको बोलते हैं स्थान। तो समस्त हैं और प्रलय के भी कारण हैं। आगे भगवान बोलते हैं सबका, सब भी कौन है? भगवान है। भगवान आधार का स्थान, आधार लिया जाए, समस्त भगवान बोल रहे हैं कि मैं ही आधार हूं। स्थान बोलेंगे, कर रहे थे कि व्यक्ति का जब सृष्टि का नाश होता है, भगवान श्वास लेते हैं तो समस्त ब्रह्मांड में जीव भगवान का आधार स्थान। इसको ऐसे समझ सकते, जब जीवित होते हैं और संसार में रहते हैं तब हम घर निवास करते हैं, और जब व्यक्ति का मृत्यु
तो उसको चाहिए होता है। जैसे मुस्लिम व्यक्ति को स्थान दे उसको अंतिम संस्कार जाता है, जैसे हम लोग धर्म में व्यक्ति का दाह संस्कार किया जाता है, तो उस समय उसको जो स्थान मिलता है उसको स्थान बोलते हैं। तो इस तरह भगवान बोलते हैं कि मैं सबका आधार हूं, आश्रय और अविनाशी बीज हूं, और आश्रय भी हूं। आश्रय भगवान से बड़ा कोई आश्रय नहीं है। अगर हमको आश्रय लेना है तो एकमात्र भगवान का ही आश्रय लेना चाहिए। आश्रय का मतलब है निधान यानी संपत्ति। एकमात्र हमारी सच्ची संपत्ति है, एकमात्र हमारे आश्रय हैं। और आगे भगवान बोलते हैं मैं ही अविनाशी बीज हूं। इस संसार में जो भी बीज होते हैं हम देखते हैं, उन बीजों को उत्पन्न करने के लिए वृक्ष होते हैं, उन वृक्षों से बीज उत्पन्न हो। लेकिन भगवान कैसे बीज हैं? अव्यय बीज हैं, जिनका उत्पत्ति नहीं होती, वही सबको उत्पन्न करते हैं। तो हम लोगों को ये देख से इस श्लोक के माध्यम से बता रहे हैं कि मैं अविनाशी बीज हूं, जिसका कभी विनाश नहीं होता, और समस्त बीजों के जनक भी हैं। जितने भी बीज हैं वो भगवान से ही निकले हैं। तो इसलिए इस श्लोक के माध्यम से हम देख सकते हैं कि भगवान स्पष्ट रूप से अपने प्रिय मित्र अर्जुन के माध्यम से हम समस्त जीवों को ये गहरा ज्ञान दे रहे हैं। लेकिन भगवान ने इस अध्याय की शुरुआत होने से पहले ही एक बात कही थी कि ये बात केवल वो समझ सकता है जो भगवान से ईर्ष्या नहीं करता, जो भगवान का मित्र है। आसुरी स्वभाव का व्यक्ति भगवान को कभी नहीं समझ सकता, या भगवान से द्वेष करने वाला जीव कभी भगवान को नहीं समझ सकता। इसलिए चूंकि हम लोग द्वेषी हैं, हम भगवान से द्वेष करते हैं, इसलिए हम जैसे बद्धजीव इन विषयों को सुन करके भी इस पर अमल नहीं कर पाते, इसको समझ नहीं पाते, इसको स्वीकार नहीं कर पाते, क्योंकि हम भगवान से ईर्ष्या करते हैं। और इस ईर्ष्या द्वेष के कारण सब कुछ समझ लेने के बाद भी, सब कुछ जान लेने पर भी, सुन लेने पर भी हम इसको स्वीकार नहीं कर पाएंगे। लेकिन जो भगवान के मित्र हैं, जो वास्तव में भगवान से द्वेष नहीं करता है, वो भगवान के पूर्ण रूप से आश्रित होता है, और उसके जीवन का एकमात्र लक्ष्य भगवान श्री कृष्ण होते हैं। तो हम सब लोगों को प्रयास करना है कि भगवान के प्रति जो हमारा नित्य द्वेष है, और ये नित्य द्वेष इस भौतिक जगत में आने पर ही ये नित्य हुआ है। वास्तव में तो जीव नित्य प्रेम करता है भगवान से, लेकिन जब वो काम में फंसता द्वेष करना शुरू करता है। काम ही द्वेष का मूल कारण है। इसलिए जैसे सेवा प्रेम का मूल कारण है, ऐसे काम द्वेष का मूल कारण है। और चूंकि हम लोग सब कामी हैं, कामनाओं में बंधे हैं, बहुत सारी कामनाएं करते हैं, बहुत सारी इच्छाएं करते हैं, तो हमारा द्वेषी होना स्वाभाविक है। और ये भौतिक संसार की मलिनता के कारण हम इस काम तथा द्वेष में फंस गए हैं। इसलिए हम भगवान का सब कुछ सुनने पर भी, सब कुछ जान करके भी फिर भी उसको स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन अगर हम भगवान की सेवा करें, प्रैक्टिकल सेवा करें, प्रेममयी सेवा करें, निरंतर सेवा करें, तो मेरे हृदय में जो द्वेष है वो नष्ट हो जाएगा। और जब वो द्वेष नष्ट होगा तो मेरे जीवन का एक स्थली लक्ष्य, पालन करता, स्वामी, साक्षी, धाम, सृष्टि, प्रलय, आधार, आश्रय, सब कुछ भगवान श्री कृष्ण हो जाएंगे। लेकिन ये तभी संभव होगा जब मेरे हृदय से द्वेष खत्म होगा। द्वेष जब तक रहेगा तब तक कितना ही कुछ भी क्यों ना सुन लें, कितना ही कुछ भी क्यों ना बोल लें, हम भगवान की वास्तविक शरणागति नहीं ले पाएंगे। इसलिए हम समस्त भक्तों को प्रयास करना है कि हमने भगवान से जो
संसार में आकर के नित्य द्वेष सा ठान लिया है अपने इस आसुरी भाव के कारण, इससे हम निकलें। और ये संभव है केवल एकमात्र सेवा द्वारा। निरंतर सेवा, छोटी निरंतर लगे रह करके व्यक्ति अपने छोटे और बड़े द्वेष को नष्ट कर सकता है, लेकिन ये निरंतर करना पड़ेगा। और फिर जीव का जब द्वेष नष्ट होगा और प्रेम उत्पन्न होगा भगवान के प्रति, तब वो समझ पाएगा कि उसके जीवन का एकमात्र लक्ष्य भगवान श्री कृष्ण है और संसार में जो कुछ दिख रहा है इस संसार से हमारा कोई संबंध नहीं है। शील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, समस्त भक्त वृंद की जय, निताई गौर प्रेमानंद। हरि हरि बोल।